हेलो बच्चों, ट्रिकी मैं सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां पर चिकना पृष्ठ हो जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाए। तो जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर यम और यम डैश यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पर आपतित किरण यानी जो किरण आती है इस पृष्ठ पे, जो किरण आएगी उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ से टकरा कर उसी माध्यम में, माध्यम का मतलब कि अगर हवा से आई है तो हवा में ही जा रही है, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण का यहाँ पर आकर आपतन बिंदु पर टकराकर और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो होता है हमारा बीच में अविलंब होता है, यानी यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अविलंब होता है जो कि आपतन बिंदु पे मिलता है। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा आपतन कोण होता है जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण हो गया जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और आपतन कोण आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनता है। और यह जो होता है हमारे, ये होता है परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को यहाँ पर आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन कोण जो बनता है वो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनता है। तो इस तरह से हम परावर्तन का नियम भी याद रख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में, माध्यम का मतलब अगर हवा से आई है तो टकराने के बाद हवा में ही वापस चली जाएगी। बहुत से लोग इस माध्यम को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माध्यम का अर्थ यह होता है कि अगर प्रकाश की किरण हवा से आई है तो हवा में ही वापस टकरा कर जाएगी, उसे हम माध्यम कहते हैं। तो एक माध्यम से यहाँ से आई, हवा से आई और टकराने के बाद हवा में ही वापस चली जाए तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये आपतित किरण है, यहाँ पर टकराने के बाद पुनः वापस चली गई जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में अविलंब बनता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच में आपतन कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर तीनों किरणें मिल रही हैं इस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो किरणें मिल रही हैं इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हेडिंग कर लेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी तीनों एक ही जगह पर, यहाँ पर देखेंगे बिंदु बी पर मिल रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले नियम में लिख लेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, यहाँ पर लिख लेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर
मिलते हैं या होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपतित किरण यह यहाँ पर मिल रही है, परावर्तित किरण यहीं से जा रही है और अभिलंब भी आकर यहीं पे मिल रहा है। तो ये पहला नियम हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या मिलते हैं। दूसरा नियम देखेंगे, इसका दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम देखेंगे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर दूसरा नियम यह है कि जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण भी रहेगा। अगर मान लें आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा, अगर यह 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा, अगर यह 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा। यानी जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण भी हो गया, जितना परावर्तन कोण रहेगा उतना आपतन कोण होगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम यहाँ पर लिख लेंगे, तो दूसरे नियम में लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, या लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। तो इस तरह से हम परावर्तन के नियम को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।